चलो, pressure of 10 moles in of an ideal gas is changed from 2 atmosphere to 1 atmosphere against, so volume, okay, n कितना है 10, और pressure का क्या हो रहा है, so pressure is like from 2 to 1 against constant external pressure without change in temperature. Okay, constant external pressure बोल रहे हैं ये लोग, तो temperature change नहीं हो रहा है. What do you mean by constant if the surrounding temperature is this thing? Okay, so okay, total entropy change, delta S universe for this process, right? So external pressure constant है, और the surrounding temperature is this thing, and pressure is 1 atmosphere, so P naught is 1 atmosphere, and surrounding temperature is 300 kelvins, right? Okay, right, and this remains constant, right? Then calculate total entropy change for the given process. So entropy change of system तो easy है निकालना, and for surrounding just heat upon temperature कर लगे, so that's cool. just figure out कि heat कितनी है, और क्या अपन directly Gibbs free energy नहीं यूज़ कर सकते इसमें? Maybe, like, but I don't think वो सही होगा, because yeah, right, so let's just use this thing. So work done निकाल लेते, तो work done on the gas, by the way. So work done on the gas कितना है, तुम्हारा प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर तक जा रहा है, तुम्हारी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही होगी, तुम्हारे मोल्स कितने हैं 10 है, तुम्हारा टेम्परेचर कितना है, बाय द वे टेम्परेचर इज जस्ट 300 केल्विन्स. आई जस्ट वांट आर टी फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आर टी, अच्छा बढ़िया, तुमने आर को 8 दिया है, राइट? आर इज़ 8, इज नॉट जस्ट ऑसम. सो आर टी कितना हुआ, तो मैं इसको हटाता हूँ. आर टी इज जस्ट 300 टाइम्स 8 विच इज़ yeah, of course, 2400. Okay, so RT is 2400. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. First of all, just want the work done, which is the change in PV, because actually नहीं, work done by the surrounding on this thing, right? So वो कितना होगा, तो वो ऑफकोर्स निगेटिव में जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है. ओके, वेट अ सेकेंड, अपने को पहले वॉल्यूम चेंज निकालना पड़ेगा यार. आई काइंड ऑफ डोंट लाइक दिस. ओके, तो डेल्टा यू ज़ीरो है, तुम्हारा जो हीट रहेगी दैट इज़ द सेम थिंग एज द वर्क डन, राइट? डेल्टा एस वी कैन फिगर आउट वॉट एवर. ओके, दिस इज़ काइंड ऑफ वियर्ड. तो वॉल्यूम्स अपने को देखनी पड़ेगी, राइट? एन आर टी अपॉन नेचुरल, एन आर टी अपॉन पी करना अपने को. एन इज़ 10, सो 24,000 अपॉन प्रेशर इनिशियली कितना था, जस्ट 2 एटमॉस्फेयर. अच्छा, 1 एटमॉस्फेयर पे कितना अपन वो निकाल ले तो, राइट? सो लाइक अपॉन, सो फाइनल जो अपनी वॉल्यूम थी, राइट? नहीं, स्टार्ट में निकाल देता है अपॉन 2 एटमॉस्फेयर, राइट? बस सब कुछ अपने को ऐसा यूनिट्स में दिया हुआ है, सो वी हैव टू पुट दिस इन ऐसा यूनिट्स एज वेल. सो ये 2 टाइम्स 10⁵ से 1 टाइम्स 10⁵ पे जा रहा है एक्चुअल में. ये ऐसा पूछेगा, मुझे लगा नहीं था. ओके, वॉट एवर, वॉट इज दिस थिंग, लाइक जस्ट 12 टाइम्स ऑफ 10⁻², सो 0.12, राइट? सो वॉल्यूम थी 0.12 ऐसा यूनिट्स, राइट, इनिशियली. और अब कितनी है, अब हो जाएगी 2 टाइम्स, बिकॉज yeah, so like 0.12 is the delta V. So the work done is just 0.12 times कितना प्रेशर कितना था बाहर का, just 1 atmosphere, so just 10⁵, right? I guess, yeah, that's got to be the thing, that's got to be the, तुमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया बाय, well yeah, that has to be the thing. So there we go, मतलब 12 times 10⁻3, that is in fact the work done. It's in joules. Okay, the work done by the gas actually में, because positive. और नहीं क्या चाहिए, so we also want, and it's also the change, like it's also the heat, so it's also the heat input, right? So heat input is just this 12 times 10⁻3 joules. Okay, और सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन एंड प्रेशर, और जो इसकी टेम्परेचर है, ओके, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, राइट? ओके, कूल. और तुम्हारा डेल्टा एस मुझे निकालना है, सो जस्ट एन आर विच इज़ लाइक 10R, सो 10R नेचुरल लॉग ऑफ, सो टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं, जस्ट V2 अपॉन V1 विच इज़ जस्ट 2 टाइम्स, सो नेचुरल ऑफ 2. और R कितना है, जस्ट 8 इन दिस केस, जस्ट 80 नेचुरल लॉग ऑफ 2, दैट इज़ अवर
डेल्टा एस फॉर द सिस्टम, राइट। डेल्टा एस यूनिवर्स कैसा रहेगा, सॉरी डेल्टा एस सराउंडिंग क्या रहेगा। हीट इनपुट ये है, ये हीट कहाँ से, सराउंडिंग साइड, सो लाइक इट्स नेगेटिव ऑफ हीट अपॉन टेम्परेचर which is 4 times 10, okay, just 40, right? Yeah, just 40 is delta S surrounding, and this is system. So combine कर दो, oh it's actually negative of that. So combine कर दो, it's just, yeah, वो जो चीज़ आएगी। Natural log of 2 is 0.7, okay. So ये हो जाएगा 8 times 7 is 56 and then minus 40 which is 16. So yeah, of course process हो सकती है in that case. Okay, the enthalpy of the tetramerization of X in gas phase, so 4x to x4 is negative 100 kilojoule per mole at 300 Kelvin. अच्छा, तो इसकी ओके फाइन, इसको मैं अपने डेल्टा एच मैंने दिया है जस्ट नेगेटिव 10⁵ बेसिकली at temperature is just 300 Kelvin. Okay, the enthalpy of vaporization for liquid X and X4 respectively are 30 kilojoule per mole and 72 kilojoule per mole. Okay, delta S for the tetramerization of X in liquid phase is this. So delta S जो है that's also given just -1 to 5 whatever. What is the delta G at 300 Kelvin for the tetramerization of X in liquid phase? Oh अच्छा, ये जो है that's delta S for liquid phase and this is for gaseous phase, right? अच्छा, तो जब अपने को लिक्विड फेज के लिए करना है देन राइट, ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज 30 and 72 टाइम्स 10⁻³ ऑफ कोर्स, राइट, लाइक पर मोल ऑफ दैट। ओह गॉड, तो इसमें 4 टाइम्स वो लगेगा, सो लाइक 120 किलो जूल, राइट। सो इसमें एक्चुअली अपन निगेटिव, राइट 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 राइट, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट। सो तुम कर क्या रहे हो, लाइक पहले तुम क्या करोगे, तुम एक्स को कन्वर्ट करोगे फ्रॉम लिक्विड टू गैस, सो उसके लिए 4 टाइम्स ऑफ 30 किलो जूल्स लगने वाले, राइट। फिर तुम वो 4x को कन्वर्ट करोगे टू x4 फॉर विच जस्ट नीड -100 किलो जूल्स, राइट। और फिर वो x4 गैस को तुम कन्वर्ट करोगे लिक्विड में फॉर विच जस्ट नीड -72 किलो जूल्स, राइट। सो ये सब कंबाइन करने पे जस्ट 120 - 100 इज जस्ट 20 20 - 7 जस्ट -52 किलो जूल्स लगने वाले, सो दिस टाइम्स 10⁻³ right, that's our delta H actually. So that delta H liquid is this thing per mole of course, so joule per mole, right? Yeah, अपने को चाहिए क्या, डेल्टा G at 300 Kelvin, so डेल्टा S अपने को मिल गया, T डेल्टा S क्या होगा at liquid of course, which is just 300 times this thing, so it is think about it, ये जाएगा 36 और this is just 15, like 375, so like -375, yes, and then you got 0, so these things, right. So ये जूल्स में है, ये भी जूल्स में, राइट, पर मोल ऑफ कोर्स, बट ठीक है। या सो व्हाट यू वांट, डेल्टा जी, सो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सो इसको सब्ट्रैक्ट कर डालूँ, इसको अगर मैं देखूँ जस्ट 52000 है ना, और ये हो जाएगा माइनस सब्ट्रैक्टने पे जस्ट -3750, ओह दिस इज लाइक रियली स्मॉल एक्चुअली, हाँ वो इसलिए क्योंकि मैंने 2 zeros डालने चाहिए थे, ठीक है। सो जस्ट दिस थिंग -37500, सो कंबाइन करने पे 0 0 यहाँ पे आ जाएगा 5 4 1, बट इससे कुछ निगेटिव है बाय द वे, राइट। तो एक्चुअली ये निगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, सो -14500 जूल पर मोल, सो इन किलो जूल पर मोल इज लाइक 14.5, बट इन नेगेटिव किलो जूल पर मोल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ x2 y2 एंड xy3 आर 60 40 50 किलो जूल पर, सॉरी जूल पर केल्विन पर मोल रिस्पेक्टिवली, और इसमें भी वही था ना, यस, जूल पर केल्विन पर मोल। फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एच इज गिवन, ओके, सो अगर इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे चाहिए देन टेम्परेचर शुड बी, ओह ओके ओके अंडरस्टैंडेबल। सो यू नो लाइक -60 किलो जूल्स 6 times 10⁻⁴, this will be for 2 types of this reaction, which is like x2 plus 3y2 gives 2xy3, so इसकी एंट्रोपीज जो है वो ये है, राइट। इसका एंट्रोपी चेंज कितना होगा, दिस इज़ 100, दिस थिंग इज़ x2 के लिए कितना है 60, और इसके लिए कितना होगा 120 हो जाएगा कंबाइन, सो इट्स जस्ट 180 से तुम 100 पे जा रहे हो, isn't that right? Yeah, of course that's got to be correct,
तो मतलब क्या हुआ कि -80 इज अवर एंट्रोपी, राइट. सो डेल्टा एच इज जस्ट इक्वल टू टी डेल्टा एस, राइट. अगर ये चीज़ अपन कांस्टेंट प्रेशर वगैरह पे कर रहे हैं तो या बेसिकली बट कर ही रहे होगा ना, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर, सो वॉट एवर इक्वल टू टी डेल्टा एस. सो टी अपने को पता नहीं, डेल्टा एस ये चीज़ है -80. सो टी कितना होगा, ये अपॉन ये. सो 60/80 आई थिंक, या टाइम्स 10⁻³ which is 3/4 times ये चीज़ which is like 3 times 25 0. So 750 kelvins. Next question. Just wait a second. मैं हर बार क्यों भूल जाता हूँ. Okay, let's continue. 1 mole of an ideal diatomic gas was transformed from initial 25 degrees Celsius, almost 300 Kelvin, and 1 liter to the state when temperature is 100 degrees Celsius and volume 10 liter. Okay, the entropy change of the process can be expressed as ओके ऑफ द गैस पर्टिकुलरली, और दोनों स्टेट में इक्विलिब्रियम पर है. सो ठीक है ना, फिर तो अपने को पता है. इट जस्ट दिस थिंग एन आर नेचुरल लॉग ऑफ वी टी पावर एफ, दैट्स अवर एंट्रोपी बेसिकली. आई नो नेचुरल लॉग में तुम यूनिटलेस क्वांटिटीज ही डाल सकते हो, बट यार होन दो, राइट. अपॉन वी नॉट टी नॉट पावर एफ अपॉन करना ही इतना तो, राइट. ओके, तो 1 मोल गुड. आर कितना है दिया है कि अपने को 2. So 2 calories per mole Kelvin, per mole हो गया. So just 2 calorie per Kelvin, right. और तुमको चाहिए कैसे, the entropy change of the process can be expressed as in what units by the way, I don't know, but 2 calorie per Kelvin is definitely units of entropy. चलो ठीक है ना, इसको 2 ही बोल दो, whatever. और क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ ये चीज़. सो ओके, वॉल्यूम का क्या चेंज हुआ, 10 टाइम्स. ओके, और टेम्परेचर का क्या चेंज हुआ. सो इट वेंट फ्रॉम 273. ओके, इसको मुझे थोड़ा सा सही से करना पड़ेगा. सो 273 प्लस दिस थिंग इज़ लाइक 302, और ये चीज़ कितनी होगी, लाइक प्लस 75 का डालो इसमें. सो 377, राइट. सो दिस टाइम्स 377/302, और इसकी पावर f/2 चाहिए अपने को, एंड इट्स अ डायटोमिक गैस, राइट. सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, सी वी इक्वल टू 5 कैलोरीज. हाँ, 5/2 है इसलिए. सो लाइक ओके, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जस्ट 5 है, सो 5/2, राइट. एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग. ओके, लुक्स गुड. सो 2 टाइम्स, ओके इसमें स्मॉल कुछ मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना. सो 5/2 नेचुरल लॉग ऑफ 377/302. ये हर जगह पे 298 क्यों यूज़ कर रहे हैं आखिर, 25. ओके, ये 2 कम है, 2 एक्स्ट्रा नहीं. उफ, गलत हो गया मेरा. दिस इज़ 298 एंड दिस एक्चुअली शुड जस्ट बी, फिर 4 सब्ट्रैक्ट करा, जस्ट 273, राइट. इस पर 75, सो जस्ट 373. येस दैट्स राइट. सो दिस इज एक्चुअली द थिंग, 373/298. हाँ, वो कर दूंगा मैं, 373/298. ओके, और क्या चाहिए, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 10. सो कॉम्बिनेशन पे क्या होगा, 2 नेचुरल लॉग ऑफ 10 प्लस 5 नेचुरल लॉग ऑफ 373/298, विच इज़, ये तो सही लग रहा है. येस, बी इज द करेक्ट थिंग. सो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर 7 है, यहाँ पे 5 है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 मोल ऑफ एन आइडियल monoatomic gas expands isothermally against a constant external pressure of 1 atmosphere. So P naught is 1 atmosphere, moles is just 1, ideal monatomic gas, degrees of freedom is just 3, expands isothermally, constant temperature. Okay, from an initial volume, so Vi is just 1 liters, where okay, to a state where its final pressure becomes equal to the external pressure. Okay, so pressure final is equal to P naught, 1 atmosphere basically. If initial temperature of gas is, wait, 300, okay, this is kind of weird. R अपने को 0.082 दिया है. I don't like this. Total entropy change of the system in the power process. Wait, of the system only, huh? Oh, that's different than what I thought. Just, you know,
या ये तो डुएबल है यार समहाउ। ओके, पी इनिशियल क्या था अपना, पी दिया नहीं, ओके वी इनिशियल इज 1 लीटर एंड देन पी फाइनल इज जस्ट 1 एटमॉस्फेयर, दैट्स ऑल दे गेव अस। हाँ बट तुम्हें सिर्फ सिस्टम का चाहिए, नॉट फॉर द कंप्लीट थिंग, सो राइट एंड इट्स लाइक एन आर नेचुरल ऑफ, हाँ हो जाएगा। सो एन इज़ 1 आर, आई डोंट नो, नेचुरल लॉग ऑफ टेम्परेचर तो सेम है, जस्ट V2/V1 करना है अपने को V2 ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली में। V1 इज जस्ट 1 लीटर, अपने को V2 लीटर्स में ढूंढना पड़ेगा। हाँ, सो प्रेशर ये है, टेम्परेचर कितना है अपना, टेम्परेचर इज़ जस्ट कहाँ पे चला गया, 300 केल्विन, ओके। और R कितना है, 0.8, ओके ठीक है वो हो जाएगा। सो PV इक्वल टू nRT, मतलब कि V इज इक्वल टू nRT/V, nRT/P सॉरी। सो N इज जस्ट 1 R टाइम्स T, ओके, अपॉन P इज जस्ट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो मैंने हज़ार बार किया हुआ है, जस्ट 0.082 टाइम्स 300 अपॉन RT अपॉन P is just 1 एटमॉस्फेयर, दैट मेक्स सेंस। और ये सब अपने को लीटर में देगा ऑफ कोर्स। सो दिस इज़ लाइक 82 टाइम्स 3, इज़ दैट राइट। तो ये हो जाएगा 24 and 6, सो 246 राइट। सो या 246 लीटर्स। तो नहीं ओके ये 2 होगा, नॉट 3, तो ओके 24.6 होगा फिर ये, ओके फाइन। सो नेचुरल ऑफ 24.6 अंदर आएगा, या दिस लुक्स गुड। Next question. The value of delta G standard of gaseous mercury, F क्या है, fusion, okay, of gaseous mercury is this thing. At what total external pressure mercury starts boiling at 25 degrees Celsius? So standard अपने को दिया है, and at what total external pressure mercury starts, R दिया अपने को, I just hate this, ठीक है ना, not a big deal. I don't like this actually. So you can use that. Okay, boiling की बात कर रहे हैं right? You can definitely use that. ये तुम्हारा जो equilibrium constant is just equal to the Kp, it is equal to the pressure itself, right? So you know your delta G is just equal to natural. So molar delta G just equal to like RT natural log of Q upon K. इस केस में क्या होगा, इस केस में इज जस्ट द प्रेशर एट यू नो जो भी स्टैंडर्ड कंडीशंस रही होगी, विच आई डोंट नो एक्चुअल में, 1 एटमॉस्फेयर राइट। सो या वेट नहीं, वेट समथिंग इज वियर्ड अबाउट दिस थिंग। जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसमें अपने पास में 1 एटमॉस्फेयर चाहिए राइट। सो इट एक्चुअली इज़ 1 एटमॉस्फेयर, और जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसमें प्रेशर क्या चाहिए अपने को, वी डोंट नो एक्चुअली। आई थिंक स्टैंडर्ड कंडीशन में तुम्हारा प्रेशर वेरिएबल है, टेम्परेचर तुम्हारा सेम ले लो राइट। ओके इट्स काइंड ऑफ अ वियर्ड थिंग, बट हाँ यू कैन जस्ट use this fact or something like that. Okay, this is getting weird. तो जब Q1 रहता है then you just have the standard condition right? नहीं oh it's not making sense anymore. तुम जो डेल्टा जी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो वही तो हो रहा है यार यहाँ पे राइट, दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। सो अपने को जस्ट वो ढूंढना है। ओह राइट, बिकॉज जब ये बॉईल करना शुरू होगा एट सम सर्टन टेम्परेचर, तो जो स्टैंडर्ड जी है वो भी उसी टेम्परेचर पे लिया है इन लोगों ने राइट। तो जब ये बॉईल करना स्टार्ट होगा इट्स लाइक 1 एटमॉस्फेयर, तो फिर ये तो वही है। सो ये डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो रहा है बेसिकली एट दैट पॉइंट, विच होना ही चाहिए ऑफ कोर्स। और जो दिस इज काइंड ऑफ वियर्ड, हाँ wait what, we know 1 atmosphere starts boiling at 25 degrees Celsius. Wait, it's getting weird. Wait. बॉइलिंग की डेफिनेशन ही वो है ना कि प्रेशर शुड बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो, ओ तो ये जो चीज़ है
दिस राइट, ये जो डेल्टा जी स्टैंडर्ड है वो कौन से टेम्परेचर के लिए अपने को दिया नहीं यार। ओह, ये आपने को दिया नहीं, बट नहीं स्टैंडर्ड तो रही, स्टैंडर्ड रहेगा तो फिर 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा ना बेसिकली। तो गड़बड़ हो रही है इसमें। सो ये जो है प्रेशर 1 हो गया, राइट। जब भी तुम्हारा Q1 हो जाएगा दैट्स व्हेन यू हैव डेल्टा जी स्टैंडर्ड, और यहाँ पे तुम्हारा जो भी प्रेशर फॉर इक्विलिब्रियम है, नॉट नेसेसरीली, राइट। सो प्रेशर फॉर इक्विलिब्रियम है, राइट, ऐसा होगा, राइट। सो एट दैट टेम्परेचर जो भी इक्विलिब्रियम की प्रेशर रहेगा, या दैट्स द थिंग। वेट, बट इक्विलिब्रियम विथ व्हाट? ओह या ओके, मर्क्यूरी सरफेस, और ओके ओके दैट्स अंडरस्टैंडेबल, वो वाला इक्विलिब्रियम। इट इज़ टेकिंग टू लॉन्ग इजंट इट? हाँ, सो वो इक्विलिब्रियम का प्रेशर है, नाउ वी नो दैट। अच्छा, एंड व्हाट यू वांट कि अच्छा जो अभी प्रेशर होगा व्हाट इज दैट गोइंग टू बी, मतलब दैट इज दिस प्रेशर, राइट, या दैट इज दिस प्रेशर एक्चुअल में। सो फॉर बॉइलिंग व्हाट शुड हैपन इज कि बाहर का प्रेशर इस प्रेशर की इक्वल हो जाए। ओह ओके, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग होपफुली। एनीवे, सो इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा जी इज 31 किलो जूल पर मोल। ओके, क्या नेगेटिव RT नेचुरल लॉ ऑफ प्रेशर फॉर इक्विलिब्रियम हो गया, राइट। सो जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तब अपन बॉइलिंग बोल सकते हैं, बिकॉज या ओके समझा अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बिकॉज जनरली अपन बॉइलिंग का बोलते हैं जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, सो इसलिए अपन बॉइलिंग पॉइंट यूज़ करते हैं। इस केस में कुछ तो भी अजीब हो रहा है, बिकॉज बॉइलिंग यानी इक्विलिब्रियम के कंडीशन को बोल रहे हैं। ठीक है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज जस्ट 31 और RT क्या है, जस्ट 8.3, टेम्परेचर इज जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 300। So 31 upon 8.3 times 300, negative of that, which is the natural of PE. It's in atmosphere by the way. Okay, so ये क्या हो जाएगा, 83 30 approximately 1 ले लो इसको, so 1 upon 83, right? Okay, so PE is equal to E power, ये मतलब 1 upon E power 1 upon 83 or something weird। अच्छा ऐसा नहीं करते, फिर इसको एक काम करते हैं, we can write this as 2.303 times log base 10 of PE, that also works। 2.3 अच्छा है in fact, so this is just negative 1 upon 83 times 2.3, right? Yeah, which is like negative 10 upon 83 times 23, so 83 23 क्या होगा ये, 9, then you got 24, 0 6 and then you got 16, so 9 4 8 1। मैं सही से तो कर रहा हूँ सब कुछ। ओह ये 0 नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज 6 राइट, सो 9 फिर ये 0 फिर 1 कैरी डाउन 3 9 1, दिस थिंग, राइट। तो नीचे ये आएगा 1909, ओके, which is approximately like 2000, so negative 10 upon 2000, मतलब 1 upon 200 basically, so this is equal to what, 0.01, but एक और तो फिर 0.5, so that's this thing। तो 10 की पावर ये 10 की पावर नहीं, oh god इसमें है ही नहीं, इसमें तो वो है ही नहीं, why is that the thing, I don't know। delta G standard is just this 31 and कुछ भी तो गड़बड़ हुई है इसमें। हाँ वो किलो जूल से, यहाँ पे 1000 चाहिए एक्स्ट्रा, तभी बोलो क्या गलत हो रहा है। ओके, सो दिस शुड बी 1000 का फैक्टर यहाँ पे, तो ये मरने पे जस्ट 5 बचेगा, राइट, या सो -5 के पास में, विच इज़ इसमें 2 है शायद से, नहीं ये बेटर है और इसमें ज़्यादा दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डेल्टा जी फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया at 298 Kelvin at the following set of partial pressure। okay, partial pressure उसने दिए 13 0.02, ओके, डेल्टा जी स्टैंडर्ड ने दिया है,
और बचा डेल्टा जी ओके इसका एट सम सर्टन पार्शियल ओके। और तुमने आर दिया है, टेम्परेचर क्या है यार 298 केल्विन अप्रॉक्सीमेटली 300, सो यू नो 300 टाइम्स आर इज जस्ट 8.3 मतलब 83 times 30 वॉट एवर लाइक आर टी नेचुरल लॉग ऑफ Q अपॉन K होता है, बट देन या वेल नेचुरल लॉग ऑफ K के लिए तुम बोल सकते हो जस्ट okay at when Q is 1 that's our delta, right? So yeah, it's like delta G equal to delta G standard plus RT natural log of Q, that works. So Q क्या है इस केस में, it is 0.02 का स्क्वायर which is like 4 times 10 power negative कितना 4 अपॉन S2 का क्यूब मतलब कि 27, right? That's this thing 4 upon 27 times 10 power negative 4, right? That looks correct. So delta G standard प्लस ये चीज़, सो करते इसको कैलकुलेट 83 टाइम्स 30 हो जाएगा मतलब कि 2490 हमेशा जैसा 2490, एंड देन ये चीज़ क्या होगी 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.3 0.6 और फिर प्लस 3 टाइम्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ओके सॉरी इट्स नेचुरल लॉग नॉट दैट, सो यू वुड वांट दिस टाइम्स 2.3 है। तुम्हें नेचुरल लॉग की वैल्यूज़ दिए क्या कहीं, तुम्हें नहीं, तुम्हें लॉग बेस 10 की वैल्यूज़ दिए सिर्फ। आई जस्ट हेट दिस नाउ। सो इसको 2.3 बाहर निकाल लो एंड देन जस्ट टेकिंग फॉर एवर 4 माइनस 0.6 एंड देन यू गॉट प्लस 3 टाइम्स शिट 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 मैं नेगेटिव क्यों हो रहा सबको, सो जस्ट -4 प्लस खैर टिक को नेगेटिव बाहर आने ही वाला है, सो वाई वन केयर नेगेटिव फिर यहाँ पे 4 माइनस 0.6 2 टाइम्स ऑफ 0.3 राइट, और फिर ये हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ yeah 3 times of so log base 10 of ये चीज़ which is 0.48, so the 10% is 1.2 फिर 2 4 like 1.44 I would say, right? Yeah, looks good. so इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, इट्स जस्ट -2500 2.3 this is like 5.44 minus 0.6 which is 4 और फिर यहाँ पे क्या आएगा 14 is just 8, so 0.4 okay 4.84 हाँ ठीक है। काश इसको मैं और सिंप्लीफाई कर पाता बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता है। ओके जस्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई करने की इच्छा तो है बट हाउ डू आई डू दिस, वट एवर, चलो इसको ट्राई करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर ही दिया था मैं वैसे भी, तो यू नो फॉर कॉम्प्रोमाइज़ व्हाट वी कैन डू इज़ इसको छोटा कर डालो और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर डालो, राइट? जस्ट मेक दिस 2 या काफ़ी बड़ा अप्रॉक्सीमेशन होता है, जस्ट 5 ओवर देयर, दिस विल बी 10, तो यह हो जाएगा -25,000, राइट? और ये सब आएगा जूल्स में, एंड यू वांट इन टर्म्स ऑफ व्हाट किलो जूल, सो 25 -25 अप्रॉक्सीमेटली, सो ऑलरेडी कितना था -33, so -33 and then you got -25 मतलब कि -58 or -60 approximately. So this looks good. Next question. For the reaction, okay, takes place at a certain temperature, if equilibrium pressure is x bar, then delta G standard would be, हाँ ये गैस है, ये सॉलिड है। if equilibrium pressure is x bar, so yeah bar is like atmosphere जैसा, तो हाँ सही है। so x/2 इनके पार्शियल प्रेशर हो जाएंगे आई थिंक, ओके देन डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज ओके so right it's not that hard. Delta G standard is equal to negative RT natural log of K, which is like natural log of क्या x/2 times x/2 is like x/2 का square, right? Yes, so just -2 RT and then you got ये चीज़ natural log of x/2 which is like natural log of x minus natural log of 2. This looks good. Next question. Calculate log base 10 of concentration of concentration of C equilibrium upon concentration of A equilibrium, where C and A are equilibrium molar concentrations of respective species. Okay, ठीक है।
when 2 moles each of A and B were allowed to come to equilibrium at 900 Kelvin. 2 moles, okay, each of A and B. So यहाँ पे क्या आएगा 2 - x, यहाँ पे 2 - x आएगा, यहाँ पे x और x आ गया. So like x squared upon 2 - x का square, right? That's our अब तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड दिया है बेसिकली. दिस इज बेसिकली लाइक आवर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट? या मतलब ओके, लेट्स जस्ट, ये जो पूरी चीज़ है ना अंदर की, इट जस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का स्क्वायर रूट. सो या बेसिकली तुम बोल रहे हो फिगर आउट हाफ लॉग बेस 10 ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट? ओके, या कर सकते हैं ना. व्हाट्स द बिग डील? डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज जस्ट इक्वल टू नेगेटिव आर टी नेचुरल ऑफ के. सो उसको मैं लिख सकता हूँ आर टी टाइम्स 2.303, लाइक 2.3 बेसिकली, times what? Log of k. Yes, so you know log of k is just equal to negative delta g upon 2.3 rt. So अपने को चाहिए उसका हाफ, मतलब कि 2 times ये चीज़. So yeah, this is what you have to figure out. Awesome. So करते हैं फिर. डेल्टा जी कितना है? ये कैलोरीज में, ओके. और ये भी कैलोरीज में, बढ़िया. सो जस्ट 460.6. नेगेटिव नहीं है ये फॉर सम रीज़न. चलो ठीक है ना, वॉट एवर. अपॉन 2 times 2.3. अपने को हाँ 2.3 तो लगने वाला है, सॉरी. ओके, एंड यू नो व्हाट इज़ दिस थिंग? आर टी. सो आर कितना है? जस्ट 2. और टेम्परेचर कितना है? 900. ओके, दैट्स ऑसम. ये चीज़ या कर सकते 5 को 4, इसके डिवाइड करा लिए. -1, फिर इसके लिए 15. ओ गॉड, नहीं काम नहीं करेगा ना. शुरू से करो पहले. तो लाइक -230.3 लुक्स फैमिलियर, डजंट इट? हाँ पता है. सो नीचे 2 आ जाएगा, टाइम्स 9 का डालो, टाइम्स 100 टाइम्स 2.3. सो लाइक 230 बेसिकली गया. -1/2 times 9, मतलब -1/18 basically. Yeah, which is approximately -1/20, right? फिर करते हैं ना, नॉर्मली करते हैं इसको. -0.5/9, मतलब कि कितना 0.0 फिर क्या 45 के लिए 5 चाहिए, फिर वापस 50 आएगा तो वापस 5 और देन सो ऑन. तो ठीक है ना, फिर -0.0555 जो भी है, लाइक 10⁻³ ओके 5. कुछ भी गड़बड़ हुई थी अपनी. कितने ज़ीरोस चाहिए थे इसमें? इसमें 0.2 किया पहले. सो जस्ट दैट. एंड कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, राइट? 4 6 पॉइंट, हाँ वो जो भी है. इट इज़ 2 times ऑफ ये चीज़. 2.3 times 100, सो 230 फॉर श्योर. तो ऊपर का जस्ट कटने वाला है, नो बिग डील. इट्स इज दिस थिंग 1/2 times 9, दैट हैज़ बी थिंग, राइट? ओ नहीं है, इसमें वो भी है. सो या 10⁻82 में चाहिए अपने को 1 2 ओके 5.5 समथिंग वो जो भी है, टाइम्स 10⁻82. सो दिस इज़ गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 mole of an ideal gas at 25 degrees Celsius is subjected to expand reversibly 10 times of its initial volume. The change in entropy due to expansion is. एक्सपांड करना है गैस को 25 डिग्री सेल्सियस पर है. सो टेम्परेचर इज 300. ओके, मोल्स कितने हैं? 1. रिवर्सिबली 10 times टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम. चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू इट्स एक्सपांशन. भाई टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ? मुझे कुछ तो बताओ एटलीस्ट. वेट, रिवर्सिबली? हाँ, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड. रिवर्सिबली चेंज हो रहा है, सो डेल्टा जी 0 है. व्हाट डू यू इवन मेक ऑफ इट? रिवर्सिबल एक्सपांशन यू आर सेइंग. बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं, वी डोंट नो दैट. सो हाउ डू यू फिगर आउट एनीथिंग? बिकॉज
नहीं यार, मुझे नहीं पता। तुम मुझे ये बताओगे कि मेरा टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, तो मैं तुम्हें नहीं कुछ बता सकता फिर। अज्यूम करो तुम्हारा टेम्परेचर सेम है, राइट? तो अज्यूम करो तुम्हारा टेम्परेचर 300 ही है थ्रू आउट, एंड डू द थिंग। सो या लाइक क्या तुम्हारा चेंज इन एंट्रोपी चीज़ लाइक एन आर नेचुरल ऑफ, हाँ वो कर दूंगा मैं। हाँ चलो करते हैं। एन इज़ 1, आर इज़ वी डोंट नो, असाइनमेंट चाहिए तुमको, ठीक है। 8.3 टाइम्स वो नेचुरल लॉग ऑफ 10 लगेगा 2.3। अब लॉग ऑफ वो, हाँ वो करना पड़ेगा अपने को। सो इसके लिए क्या चाहिए अपने को, पहले तो लॉग ऑफ V2/V1, सो 10 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। टेम्परेचर तो तुम्हारा चेंज हुआ नहीं, जस्ट लॉग ऑफ 10, ओ वेट दैट इज 1, तो बस ये तुम्हारी वैल्यू है। हाँ दैट वॉज एक्चुअली ईजी। सो करते फिर 83, 23, 9 एंड देन यू गॉट 24। ये पहले भी हुआ है ना 1000 बार। 901 carried on just 9 and then 1909, okay, 19.09 मतलब 19.1 approximately. That's what this thing is. So I guess this works. Next question. Q, W, delta E and delta H for the following process ABCD on a monoatomic gas are ABCD. Okay, yes, thermal hai. We want the heat, the work done, okay, the delta E thing, then delta H. Okay, delta H और delta सबसे easy है निकालना, right? राइट। सो ओ डेल्टा ई हर जगह पे तुमने ज़ीरो डाला हुआ है। वेट व्हाट? ABCD प्रोसेस है ना तुम्हारी, तो तुम्हारा जो प्रेशर है दैट चेंज्ड एज, अच्छा गैस थर्मल था। सो ये तुम्हारा P0 V0 है, देन तो ये प्रेशर कितना होगा फिर? सो P0 2 V0 है, और फिर तुम्हारा डबल हो गया तो तुम्हारा प्रेशर हाफ हो जाएगा। सो ये P0/2 है, राइट? सो ये P0/2 है, दिस इज़ P0 V0, यहाँ पे आ जाएगा P0 V0। सो ओके, ये भी आज थर्मल प्रोसेस होने वाली है यहाँ पे, राइट? ओके, डेल्टा ई ज़ीरो है, डेल्टा एच भी ज़ीरो हो जाएगा अपने आप। सो ये तो अंदर, ये वाला तो मर गया, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट? और अब या ओके, अपने को और क्या चाहिए? दी वर्क डन इन दिस थिंग, डोंट लाइक दिस एग्जैक्टली। अच्छा इसमें क्या हो रहा है? इसमें कॉन्स्टेंट प्रेशर है। ये गॉड बहुत लंबा होने वाला है ये। वेल तुम्हें वर्क डन में तुम हीट अपने आप निकाल पाओगे। हे वो अपन देख सकते हैं ना, इसमें कहीं कैंसलेशन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ तो है क्या? नहीं सब में हो रहा है। फाइन, वी हैव टू फिगर आउट। अच्छा नेचुरल लॉग ऑफ 2 वगैरह वो तो आने ही वाला है, राइट? यस। करते फिर ए बी में व्हाट्स दी वर्क डन, मतलब एरिया के ग्राफ बेसिकली। सो constant pressure P0 and then we just say work done by the gas, right? So P0 V0 is the work done पहले तो, right? उसके बाद में आइसोथर्म था, सो लाइक NRT वो जो भी है, विच इज़ द सेम थिंग एज यहाँ का P0 V0, सो जस्ट 2 P0 V0 और नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1 विच इज़, सो ये 2 V0 से 4 V0 हो गया, लाइक 2, ओके। फिर C/D जा रहा है तो निगेटिव P0/2 times 2 V0, so just still P0 V0. That's kind of weird, isn't it? Yeah, मतलब ये कैसे हो गया? This is very weird. Okay, that's awesome. हाँ ठीक है, जो भी है। सो ये तो कटने वाला है, ओके। एंड देन यू गॉट व्हाट, फाइनली तुम ऊपर जा रहे हो। ओके सो निगेटिव, और यहाँ पे कितना है? जस्ट P0 V0 एंड देन लेट मी गेस नेचुरल लॉग ऑफ 2, या नेचुरल लॉग ऑफ 2 लगा ही था अपने को। देयर वी गो। सो कम टोटल कितना हुआ? P0 V0 नेचुरल लॉग ऑफ 2, दैट्स अवर वर्क डन बाय द गैस। Oh, but it chemistry है, it's not physics, right? So work done on the gas is what you take. So negative P0 V0 natural log of 2, which is this thing. Next question. मैं ऑलमोस्ट भूल गया था कि मैं केमिस्ट्री कर रहा हूँ, मुझे लगा मैं फिजिक्स में आ गया क्या। ओके, 2 moles of an ideal gas is subjected to following change of state. 500 Kelvin 5 bar reversible isothermal expansion 2P, then isochoric cooling. Okay.
फिर 250 केल्विन एंड देन, तो तुम इससे वॉल्यूम निकाल सकते हो बी की, तुम इससे टेम्परेचर निकाल सकते हो. ओके, दिस इज़ रियली हार्ड. और फिर डी सिंगल स्टेट एडियाबैटिक कंप्रेशन. जस्ट हिट दिस नाउ. तुम इस चीज़ का टेम्परेचर और वॉल्यूम सॉरी और प्रेशर निकाल पाओगे. अपने क्या क्या निकालना, अपने को निकालना है प्रेशर एट बी, टेम्परेचर एट डी, डेल्टा एच सी डी इज़ 1000 आर. सो सी डी में डेल्टा एच, इट्स एडियाबैटिक राइट. हाँ. नो हीट ट्रांसफ़र, सो ज़ीरो. हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं. डेल्टा एच इज जस्ट एन सी बी डेल्टा टी, और उसके लिए अपने को टेम्परेचर लगने वाला है. डेल्टा यू बी सी इज़, सारी गंदी वाली वैल्यूज दी थी इन लोगों ने. चलो करना ही पड़ेगा अपने को, ये बहुत टाइम नहीं लगेगा ये करने में, जो भी है. रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन. ए प्रेशर क्या है 5. सो अपन क्या क्या कर रहे हैं, अपन प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर को देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है. सो ए के लिए प्रेशर है 5, फिर वॉल्यूम अपने को पता नहीं, टेम्परेचर कितना है 500, वॉल्यूम ढूंढ लो राइट. या सो आर इज 0.082 यूजिंग दैट. गॉड. और एन कितना है रे, 2. मुझे इसको मारने की इच्छा हो रही है. ओके, पी इक्वल एन आर टी. सो वी इज जस्ट एन आर टी अपॉन वी. एन आर टी एन इज 2, आर इज वी डोंट नो. ओके, अच्छा तुमने कहीं वो यूटिलाइज़ किया ही नहीं राइट. ठीक है, फिर उसको बस आर रहने दो. टी कितना है 500. ओके, दैट अपॉन वी. अच्छा नहीं, तो मैं इंडियन नहीं, ये आर के टर्म्स में परफेक्ट. अपॉन वी. सो व्हाट इज़ द वॉल्यूम, ओ सॉरी अपॉन पी चाहिए. सो अपॉन 5 मतलब 200 आर राइट. दैट्स व्हाट दिस थिंग इज़. ऑसम. ओके, फिर अब बी का करते हैं. सो बी इज़ वन सेकेंड, तुम्हारा क्या क्या चाहिए अपने को. प्रेशर दिया है क्या, नहीं कुछ भी नहीं दिया इसमें तो. बट ये दिया है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, इसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा 500. और आइसोकोरिक कूलिंग है सी की, तो पहले सी का करना पड़ेगा राइट. ओके, सी का करते हैं. उफ, ये क्या हो रहा है. सी टेम्परेचर कितना है 250 एंड प्रेशर इज जस्ट 1. एन आर टी क्या होगा, एन टाइम्स टी क्या होगा वैसे 500 times r upon v which is just 1. Oh sorry, upon p which is just 1, which is okay, still it's just 500 r. Okay, awesome. So now we figured out कि c के लिए क्या है, and then let's also do some stuff for d. d का कुछ भी दिया नहीं है. Okay, at least isocoric है, so this is just 500 r you can say right. So using this you can figure out what p is. So like nrt, just 1000 r upon ये चीज़ which is just 500 r. So this will be 2 right. Pressure at B is 2 atmosphere, 2 bar जो भी है. Yes, that's right. The temperature at D is what? चलो करते हैं. So D में क्या है, it's adiabatic compression. Okay, awesome. और कुछ दिया है क्या, प्रेशर दिया है. Okay, 3 bar. Fine. So like PV power gamma is that. You want a temperature right. So like okay. So like Vt power f upon 2, which is in this case just 3 upon 2 is constant. But then अपने को volume नहीं चाहिए, प्रेशर से टाइम temperature चाहिए. So V is proportional to P upon T upon P. तो ये हो जाएगा T power 5 upon 2 upon P is kind of constant. Like P is proportional to T power 5 upon 2. या फिर बोल सकते हैं कि T is proportional to P power 2 upon 5 right. Okay. So इस केस में हो क्या रहा है, हमारा प्रेशर कैसे जा रहा है, हमारा जा रहा है 1 to 3. तो 3 power 2/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को इसमें, इसको लाइक 250 टाइम्स 3 power 2/5, जो कि अपने को दिया नहीं. शिट, दिस इज़ नॉट नाइस. इट्स लाइक 250 टाइम्स 3 power 2/5. दैट इज़ अ थिंग. ओके, दिस इज जस्ट
really bad. So the temperature is this thing, 450 kelvins. नॉट एग्जैक्ट, तुम कितना भी एग्जैक्ट कर लो ये इरेशनल रहेगा ना, तो मैं हमेशा बोल सकता हूँ कि नहीं एग्जैक्टली नहीं है. सो ठीक है, मैं मतलब बी करूँगा ही नहीं, दैट इज़ करेक्ट. डेल्टा एच सी डी. सो सी टू डी में डेल्टा एच कितना है, मैं टेम्परेचर चेंज समझ गया ना. सो परफेक्ट. एन सी पी डेल्टा एन सी पी डेल्टा टी, एन कितना है 2, सी पी इज़ 5/2 आर, and then delta t, which is just this thing, so like 250 times 3 power 2.5 minus 1, right, this thing. You really have to figure out कि ये चीज़ क्या है, अदरवाइज ये मतलब काम ही नहीं करेगा. But how do I make this work? Because 2.5 is the thing, और ये नहीं होगा. क्या करूँ मैं? Oh, I know. Write 3 as approximately 3.125. No, okay, नहीं, अपने को 5 decimal places लगने वाले for that. Not worth it. Not doable as well. हाँ यार, ऑलमोस्ट हो सकता था ये, बट नहीं होगा. स्क्वायर करके क्या मिलेगा मुझे? 9. बढ़िया. 9 की पावर 1/5. आर यू सीरियस? सो कम ऑन, थिंक अबाउट इट. क्या, आई नो मतलब न्यूमेरिक मेथड्स है करने के लिए, बट इट्स जस्ट आई डोंट वांट टू डू दिस. सो ये दो चीज़ें मैं नहीं करूँगा. कि डेल्टा यू बी सी शायद से अपन कर सकते हैं. बी सी में क्या हो रहा है? ओके या कूल. सो 250 का चेंज है एंड निगेटिव है, राइट. सो इसमें आएगा 3R टाइम्स 250 बट इन निगेटिव, सो निगेटिव 750R, which is not what they are saying. Huh? No, it's got to be like that. It has to be. Right? This is reversible isothermal, so ये 500 Kelvin हो गया and this is 250 Kelvin. So change कितना हो? 250 Kelvins का, and then it's ठीक है, सिर्फ A correct in that case. Next question. Which of the following is true for reversible adiabatic process involving an ideal gas? Gas with higher gamma has magnitude of slope, high magnitude of slope in P versus T. क्यों मुझे इस टाइप से बात कर रहे हैं? इनको ये समझता नहीं है क्या कि डिपेंड करता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हारा टेम्परेचर कितना है, तुम्हारी. सीरियसली मैन. ठीक है, करते हैं. लेट मी शो यू मैं क्या बोल रहा हूँ. गैस विथ हायर गामा हैज हाई मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इन अ पी वर्सेस वी, सॉरी पी वर्सेस टी कर्व. वेट, एडियाबेटिक प्रोसेस ना, राइट. सो पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. अपन अभी भी देख चुके हैं कि टी पावर क्या करते हैं, पी वी पावर गामा. सो या लाइक वो वी में आएगा. ओके, वी पी पावर 1/गामा. You know what? Nah, just don't use this. Let's just do the proper way. Vt power f/2 है. V को लिखो तुम T/P. So you know T power 1 plus f/2 and that thing upon P is kind of a constant. So P is proportional to, so P क्या y axis पर है ना, right? T power 1 plus f/2 which is like 2 plus f/2. Right. Now you have to write it in gamma. Whatever. 2 plus f/2, right? Just leave it like that. So gamma क्या है by the way? It's just f upon, sorry, it's just f plus 2 upon f, right? Which is just 1 plus 2 upon f. So ये इसका रेसिप्रोकल है, मतलब जिसका गामा बड़ा है उसके लिए ये चीज़ छोटी हो जाएगी. बट वॉट एवर डजेंट मैटर, बिकॉज वॉट आई एम गोइंग टू शो इज कि स्लोप डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. सो इसका ले लो NRT, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव ले लो इसका. सो क्या होगा, 1 plus f/2 times t की पावर f/2. दैट्स अवर स्लोप बेसिकली, राइट. दैट्स अवर डेरिवेटिव. तो ये डिपेंड करता है कि t क्या है, बिकॉज या मतलब अगर, हाउ डू आई इवन शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, थिंक ऑफ दिस डेरिवेटिव एज अ फंक्शन ऑफ f. बहुत अजीब हो जाएगा ये, मुझे ऐसा इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बट यू शुड रियलाइज कि डिपेंड्स कि टेम्परेचर क्या है.
right? Yeah, the thing is like f upon 2, so ये बड़ा रहता है हमेशा 1 से, which means कि अगर टेम्परेचर 1 से बड़ा है it actually makes it much bigger, और अगर छोटा है it makes it smaller, right? so ये एक्चुअली डिपेंड करता है. so for example एक इसमें f अपॉन 2 की वैल्यू आई डोंट नो 2 है और एक इसमें 3 है, राइट? सो तुम जब 10 पावर 2 करोगे लाइक t पावर 2 जो भी है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्या 2 + 1 ओके 3, और फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट? सो यहाँ पे 3 टाइम्स 10 पावर 2 आएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स 10 पावर 3 आएगा, राइट? जब तुम इसमें 10 पुट करोगे तो बड़ा स्लोप किसका हुआ? इस वाले का. बट जब तुम इसमें 0.1 पुट करोगे तो लाइक 3 टाइम्स 10 पावर -2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 टाइम्स 10 पावर -3 आ जाएगा. बड़ा स्लोप किसका हुआ? इस वाले का. तो डिपेंड करता है, राइट? और ये पूरा घटिया है क्वेश्चन, इसका तुम आंसर नहीं दे सकते हो. इट डजंट मेक एनी सेंस. ओके 39. एन आइडियल गैस इज, ऑनेस्टली मेरा पूरा मूड खराब कर दिया इस टाइप के क्वेश्चन ने. An ideal gas is taken from state A, pressure P, volume V, to state B, pressure P upon 2, volume 2V. Okay, तो करना क्या है? Along the straight line path in PV diagram as shown, पता है. Select the correct statement among the following. So right, ये isothermal points है, but ये line वैसी नहीं है, ठीक है. The work done by gas in the process A to B exceeds the work that should be done by it if a system were taken from A to B along the isotherm. Yes. So by gas, no? Right. Yes, that's right. So select the correct statements. This is correct. In a TV diagram, the path AB becomes part of parabola. T versus V diagram. Path AB becomes part of parabola. So pressure or volume are related by like linear relationships, right? So you can say, okay, pressure is okay linearly related. It's a L of V, right? So it's a function of V. L is a function, और वो linear है basically. इतना पूरा करो ही क्यों? A V plus B बोल दो, जहाँ पे A और B वो वेंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स नहीं है, just कोई रैंडम नंबर है, ओके? और मेरे को चाहिए है दी what versus what TV diagram, right? So temperature is like, इसको तुम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई लाइक AV² + BV, राइट? ये काइंड ऑफ चीज़ हो जाएगी इसमें, वर्सेस V, और इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स भी रहेंगे आगे, वी डोंट केयर अबाउट दैट. या ऐसा हो जाएगा. सो यस इट्स अ पैराबोला. इन द PT diagram the path AB becomes a part of hyperbola. PT diagram P वर्सेस T, नहीं कुछ तो भी अजीब हो जाएगा उसके वजह से. हाँ ओके, सो इसको तुम उल्टा भी लिख सकते हो कि V इज़ लाइक अ फंक्शन ऑफ P, सो इट्स AP + B, राइट? इसको भूल जाओ ऊपर का. सो व्हाट यू वांट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर इज लाइक वंस अगेन अ फंक्शन ऑफ P टाइम्स, हाँ ठीक है ना, ऐसा लाइक K टाइम्स ऑफ P टाइम्स P माइनस अल्फा वॉट एवर जो भी है. सो लाइक अ क्वाड्रेटिक बेसिकली, राइट? या AP² + B जो भी है. व्हाट यू वांट इज, और इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स भी आने वाले बट उनको भूल जाओ. और व्हाट यू वांट इज P वर्सेस T. सो P versus P is a parabola. P versus T is also a parabola because शेप के बारे में बात कर रहे हैं. इट डजेंट मैटर कि वो ओरिएंटेशन कैसी है. दिस इज रॉन्ग. In going from A to B, the temperature T of the gas first increases to a maximum value, then decreases. In going from A to B. Yes, that's right. Next, you know, T is like this. एक पॉइंट पे दिस विल एक्चुअली रीच दी मैक्सिमम. हाँ ठीक है, वो K शुड बी नेगेटिव फॉर एंड एवरीथिंग, बट यू कैन सी क्या हो रहा है इसमें. एंड वी नो इट्स क्वाड्रेटिक, सो वो एक पॉइंट पे मैक्सिमा रीच करता है, नथिंग. नेक्स्ट, इफ 1 mole monatomic gas was taken through the process AB as shown, then select correct options given natural log of 1.5 equal to 0.4. AB process, okay, 1 mole monatomic gas, process AB as shown. So this is 300 minus 10 liter of 6. Wait, what? इसका डबल हुआ and then it's 15. हाँ. Select the correct options. Natural log of 1.5 system. Oh god.
Okay, the work done in AB is it's not making any sense because ये V versus T V upon T constant नहीं है इसमें, just slope constant है, nothing else. अच्छा, ये जो ग्राफ रहेगा इसमें, like V dt, does that even signify anything? No, it's not doing anything. This is really problematic. V is how is it actually? V is 10 plus the slope, which is 5 upon 300. ये बहुत लंबा होने वाला है. I don't want to do this. Well, टाइम भी वैसे भी जा रहा है. हाँ ठीक है. I think I should stop for now. Yeah. क्या यार, 50 तक नहीं हुआ. This is it. See you in the next video. वो इस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे थे मुझे, यानी वो एकदम घटिया टाइप के. Yeah, that was the problem. Okay, whatever. This is it. I'll see you guys in the next video. Okay, ये मुझे अभी भी Bye.